हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, ये लेसन हमारा चल रहा था। इसमें कल हमने पढ़ा कि जो भुलक्कड़पन है कई बार आदमी को परेशानी में डालता है, परंतु अपनी ज़िंदगी के पूरे हिस्सों को भूल जाना आदमी को पागल बना देता है। कल हमने पढ़ा था कि ऐसा ही एक वाक़या विपिन बाबू के साथ हुआ था, क्योंकि वो कभी रांची की यात्रा को याद नहीं कर पाए थे और क्या कह रहे थे कि वो कभी रांची गए नहीं। वह जिद कहते हैं यद्यपि उनके खिलाफ कोई गवाह थे। आखिर यह सारा रहस्य क्या है, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था कि हर सोमवार विपिन चौधरी कालीचरण का जो मार्केट था वहाँ से नई नई पुस्तकें खरीदते थे, अपराधों की, भूतों की, सनसनीखेज कहानियों की। और पूरा सप्ताह समाप्त होते होते 4-5 किताबें खरीद देते थे। अकेले रहते थे, अच्छे मिलनसार नहीं थे, उनके कुछ एक ही मित्र थे। एक बार क्या हुआ कि जब वो कालीचरण की दुकान पर विपिन बाबू कुछ बुक्स खरीद रहे थे, तो उन्होंने अनुभव किया कि कोई उन पर बहुत ही बारीकी से दृष्टि रख रहा था। वे चारों तरफ घूमे तो उन्हें एक गोल मटोल चेहरे वाला, नम्र सा दिखने वाला व्यक्ति उनकी ओर दिखाई देता हुआ दिखाई नजर आया, जिसको जिसको देखने पर विपिन बाबू ने उससे पूछा तो वह मुस्कुराने लगा। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक, उससे आज हम थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। तो उस आदमी ने क्या कहा, विपिन बाबू ने इससे कहा, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे पहचानते हो। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे पहचानते हो। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू, क्या हम पहले मिल चुके हैं, विपिन बाबू ने पूछा। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा वो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हुआ है, इसलिए अंत में क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको। हैव वी मेट बिफोर आस्क्ड विपिन बाबू, क्या हम पहले मिल चुके हैं, विपिन बाबू ने उससे पूछा। तो उसने क्या कहा, द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वह आदमी आश्चर्यचकित दिखाई दिया। द मैन मानी वह आदमी, लुक्ड माने दिखाई दिया, ग्रेटली सरप्राइज मानी बहुत अधिक। वह आदमी हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित दिखाई दिया। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम पूरे सप्ताह तक हर एक दिन मिले थे। उसने क्या कहा, वी मेट हम मिले थे, एवरी डे मानी रोजाना, फॉर ए होल वीक मानी एक पूरे सप्ताह, हम पूरे एक सप्ताह तक हर एक दिन मिले थे। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू होर्डो फॉल्स, और मैंने आपके लिए होड्रू फॉल्स ले जाने के लिए गाड़ी का अरेंज माने प्रबंध किया था। उस व्यक्ति ने बताया कि जो होड्रू फॉल्स है वहाँ पर ले जाने के लिए आपके लिए मैंने गाड़ी का प्रबंध किया था। आगे देखिए बच्चों, कब किया था मैंने आपके लिए गाड़ी का प्रबंध। इन 1958 इन रांची, माय नेम इज परमल घोष। क्या कहा उसने, देखिए फिर से, इन 1958 इन रांची, माय नेम इज परमल घोष। उसने क्या कहा, सन 1958 में रांची में मेरा नाम परिमल घोष है, सॉरी परिमल घोष, तो परिमल घोष मेरा नाम है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने सन 1958 में रांची में, इन 1958 इन रांची, सन 1958 में रांची में मैंने आपके लिए गाड़ी का प्रबंध किया था होड्रू फॉल्स जाने के लिए, और मेरा नाम, माय नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट, अब विपिन बाबू ने महसूस किया, रियलाइज होता है महसूस करना, दैट की, इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक,
क्या कहा? नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। अब बिपिन बाबू ने महसूस किया कि वह स्वयं नहीं, इट वॉज नॉट ही, वह स्वयं नहीं, बट लेकिन दिस मैन, वह व्यक्ति, हु वॉज मेकिंग मिस्टेक, गलती कर रहा था। अब विपिन बाबू ने क्या महसूस किया कि वह स्वयं नहीं बल्कि वह आदमी गलती कर रहा था, कि उसने उसके लिए गाड़ी करके दी थी और वह उन्हें जानता है, उसका नाम परिमल घोष है। तो विपिन बाबू को एहसास हुआ कि वह नहीं बल्कि वह आदमी गलती कर रहा था। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू कभी रांची नहीं गए। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। उन्होंने कई बार जाने का मन बनाया। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। उन्होंने कई बार जाने का मन बनाया पर नहीं गए। बट नेवर मेड इट, लेकिन पर, लेकिन या पर कभी नहीं। यानी कि विपिन बाबू ने कई बार वहां पर जाने का मन बनाया पर गए नहीं। ही स्माइल्ड एंड सेड, वह मुस्कुराए और बोले। ही मानी वह, स्माइल्ड मानी मुस्कुराए, एंड सेड मानी क्या बोले? डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? विपिन बाबू ने उससे पूछा कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु आई एम, मैं कौन हूँ? आगे देखिए, द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। द मैन माने उस आदमी ने अपनी, रेज मानी तान ली, आईब्रोज मानी भौहें, उस आदमी ने अपनी भौहें तान ली, और बिट हिज टंग एंड सेड, देखिए फिर से देखिए, बिट हिज टंग एंड सेड डू आई नो यू। क्या कहा? अपनी जुबान को नियंत्रण में रखा और बोला। बिट हिज टंग, अपनी जुबान को नियंत्रण, टंग होती जीभ से, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे? अपनी जुबान को नियंत्रण में रखा और क्या बोला? डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? डू आई नो, क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजेंट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? हु माने कौन, डजेंट नो नहीं जानता बिपिन चौधरी। उसने कहा कि क्या मैं आपको जानता हूँ? फिर मैं बोला कि बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है? बिपिन चौधरी को तो हर एक व्यक्ति जानता है। आगे देखिए, बिपिन चौधरी नॉट टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ्स एंड सेड, बिपिन चौधरी अब पुस्तकों की अलमारी की तरफ मुड़ गए। बिपिन चौधरी, बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स। बिपिन बाबू अब पुस्तकों की अलमारी की तरफ मुड़ गए। बुक शेल्फ्स होती है, जो अलमारी होती है बुकों की, वो बुकों की अलमारी की तरफ, पुस्तकों की अलमारी की तरफ मुड़ गए। एंड सेड, और क्या कहा? स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। उसने कहा, एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप अब भी गलती कर रहे हैं। उसने क्या कहा? स्टिल माने अब भी, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गलती कर रहे हैं, अब भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, हर आदमी प्राय करता है, यानी कि हर आदमी गलती करता है, इसी प्रकार से आप भी गलती कर रहे हैं। आई हैड नेवर बीन टू रांची, आई वुड नेवर बीन टू रांची, सॉरी, आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। क्या कहा बिपिन चौधरी ने? कि आप एक फिर से गलती कर रहे हैं, हर आदमी प्राय गलती करता है, और मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए जो मीनिंग आया है, नेवर माने कभी नहीं, ऑफन होता है प्राय, बुक शेल्फ होती है पुस्तकों की अलमारी, रेज होता है ऊपर उठाना, आईब्रोज होती है जो आंखों की भौहें होती हैं, उन्हें हम आईब्रोज बोलते हैं। ब्रिटिश टंग का मतलब है जुबान काबू में रखना। सेवरल माने कई बार होता है। स्माइल्ड होता है मुस्कुराना।
मिस्टेक होती, गलती, रियलाइज होता है, एहसास होना, महसूस करना। ठीक। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये जो पैसेज था आपका ये कंप्लीट हुआ है। इसको आवश्यक रूप से आप अपनी इंग्लिश नोटबुक में इसका हिंदी ट्रांसलेशन और इसके मीनिंग करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।